हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पहली इकाई हिंदी लोकवाणी, पहली इकाई कविता क्रम एक सोधी सुगंध। आज हम पढ़ने वाले हैं सोधी सुगंध और इसके कवि हैं डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक। ठीक है बच्चों, आज हमारी इस कविता की हम शुरुआत करने वाले हैं सोधी सुगंध की। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए सबसे पहली बात। उसके बाद मैं इस कविता की जो पद परिचय है, कवि परिचय है, वो बताऊंगी। उसके बाद आपको मैं कविता रीड करूंगी, कठिन शब्द जो आएंगे वो बताऊंगी, और चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं चैप्टर के पीछे वो एक एक करके मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगी। सोमत हो या गीत हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सोधी सुगंध से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कोई डाउट नहीं होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कविता की सोधी सुगंध की। ठीक है बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कविता का जो नाम है उसका नाम है सोधी सुगंध। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोधी सुगंध। ठीक है बच्चों, पहली इकाई डॉक्टर कृपा शंकर अचूक जी की। चलिए पहले हम जान लेते हैं कवि के बारे में। तो इनका परिचय जान लेते हैं बच्चों। 1949 एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा अचूक हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहते थे। आपने गीत, गज़ल, कविता, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी हैं। इनके साथ ही साथ आपने बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। प्रमुख कृतियां हैं फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे, गीत संग्रह, गीत खुशियों के गाओ तुम, बाल गीत संग्रह आदि हैं। पद संबंधी जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों को सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं सोधी सुगंध। ठीक है बच्चों, सोधी सुगंध देख लेते हैं। और इस कविता बहुत ही अच्छी कविता है। और इस कविता में के माध्यम से कवि ने हमें ऋतुओं का महत्व के बारे में विशेषता बताई है। भीषण गर्मी के कारण जो तापमान बढ़ता है, सभी भीषण गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। वर्षा तपती गर्मी को राहत दिलाती है। छमाछम बारिश होती है, चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो सारी चीज़ें हमें सोधी सुगंध की इस पोयम में सीखने को मिलेंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, पहले मैं कविता रीड करूंगी, उसके बाद मैं कठिन शब्द बताऊंगी, भावार्थ बताऊंगी, एक के बाद एक चीज़ें बताती जाऊंगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सोधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चारों ओर हुई हरियाली, कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होगी टोली, सोधी सी सुगंध माटी से बोली। वाह, क्या कविता है ना, कितनी अच्छी कविता है सोधी सुगंध की। चलिए आगे की लाइंस देख लेते हैं हम लोग। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोधी सी सुगंध माटी से बोली। कितनी अच्छी लाइन में इन्होंने डॉक्टर कृपा शंकर जी ने डाला है। तो पढ़ के ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा बच्चों। चलिए आगे की लाइंस देख लेते हैं हम लोग। सागर का जो था मसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने सिंगार किया फिर माथे रोली, सोधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा से चलती आई हंसी हठोली, सोधी सी सुगंध माटी से बोली। नदी उफान भरे गीत संग्रह से है। ठीक है बच्चों,
ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। चलिए हम इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप कठिन शब्द लिख सकते हैं आराम से बच्चों, उसके बाद इसके भावार्थ में करा दूंगी। चलिए देख लेते हैं। सोधी यानी कि सुगंधित, रोली यानी कि हल्दी चूने का चूड़, मसूबा यानी कि विचार या इरादा, और मधुमास यानी कि वसंत ऋतु। ठीक है, और भी कुछ कठिन शब्द हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ आगे के स्लाइड में। चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बच्चों और भी कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे कि सोधी आया है, सोधी को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। तो सोधी यानी कि सुगंधित शब्द आप लिख सकते हैं, उसका मतलब सोधी का मतलब होता है सुगंधित। ठीक है बच्चों, चलिए और भी देख लेते हैं कठिन शब्द जो छूट गए हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ आपको। अब इसके बच्चों भावार्थ देख लेते हैं। तो वर्षा ऋतु में पानी बरसने से मिट्टी से सोंधी सोंधी सुगंध आती है। आपने भी देखा जब पहली बारिश होती है ना बच्चों, तो जब पहली बारिश धरती पे गिरती है तो एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं कि यह सोंधी सुगंध मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए हैं, और धरती गगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी है। पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई है। मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती में नृत्य करने का उसका सपना अब वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बारिश होने की वजह से मोर को भी वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय होता है। अतः वह कह रहा है कि वर्षा ऋतु से वो खुश हो गया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई है। भीषण गर्मी जो है वो ख़त्म हो गई है। धरती बंजर जो हो गई थी अब हरियाली में बदल गई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम ये मनमोहक खुशबू वाली हो गई हैं, छा गई हैं, खुशबू छा गई है। आगे देख लेते हैं। वर्षा ऋतु में सोधी सी सुगंध मिट्टी से बात करती है। वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। वर्षा की फुहारों में बाग बगीचों के वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी नदियाँ पानी में लबालब भर गई हैं, प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। बगीचों के वृक्ष हवा झरोखे से मस्ती से भरे हुए गुनगुनाते हुए गाते हुए लग रहे हैं। हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोल कर बह रही है। वर्षा बात कर रही है। ऋतु से सीधी सोंधी सी सुगंध मिट्टी से बात करते हुए नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको व्याख्या। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं व्याख्या को। चलिए आगे के देख लेते हैं। सागर का जो था मसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने सिंगार किया, फिर माथे रोली, सोंधी से सुगंध माटी से बोली। कठिन शब्द देख लेते बच्चों। मसूबा यानी कि विचार या इरादा, रोली यानी कि हल्दी चूने का चूड़। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की देख लेते कविता। पावस का मधुमास आत्मविश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी हठोली, सोधी सी सुगंध माटी से बोली। इसके भी कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। मधुमास यानी कि वर्षा ऋतु को कहा जाता है बच्चों। चलिए इसके भावार्थ हम देख लेते हैं इस कविता के। तो यहाँ पर पृथ्वी को जल से सींच कर हरा भरा करने का समुद्र का विचार वर्षा की झाड़ियों सफल हो गया है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इसमें ऐसा लगता है जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज कर आई है। उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली शोभा दे रही है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों पर वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रहा है। यह प्रथा युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी चलती आ रही है। वर्षा ऋतु में सोधी सी सुगंध मिट्टी से यह बात करती है। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पर वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया। जिस तरह से वर्षा ऋतु आती है तो हर जगह हरियाली छा जाती है, खुशियाँ छा जाती हैं। तो इस कविता में हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चलिए चैप्टर से रिलेटेड हम बच्चों देख लेते हैं। चैप्टर के आंसर दिए गए हैं वो कंप्लीट करा देती हूँ आपको। तो पहला हमारा आ गया है, कृतियाँ पूर्ण कीजिए। मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। ठीक है, इसके आंसर हमें लिखने हैं 4। यहाँ पे लाइन दी गई है, चारों लाइन को हमें कंप्लीट करना है। तो पहला हमारा है, देख लेते हैं, कंप्लीट करा देती हूँ। बाग बगीचे ताल तलैया सभी मुस्काए। ठीक है, नंबर 1 पे आया है, बाग बगीचे ताल तलैया सभी मुस्काए, चारों ओर हरियाली हो गई। सेकंड पे आया है, चारों ओर हरियाली हो गई है। नंबर 3 है, धरती ने श्रृंगार किया है। नंबर 4 है, मस्त पवन चलने लगी है। ठीक है, 4 हमें लिखने थे बच्चों, बॉक्स दिए गए थे, चारों हमें कंप्लीट कर दिया है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे हम। कृत्य पूर्ण कीजिए है, सुगंध मिट्टी से बोली। 4 स्टार दिए गए हैं, चारों स्टार को हमें फिल करना है, भरना है। चलिए देख लेते हैं। सुगंध मिट्टी से बोली, सुगंध मिट्टी से क्या बोलती है, चलिए ये कंप्लीट करना है हमें। सुगंध मिट्टी से क्या बोली है, क्या कंप्लीट करना है, इसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सुगंध मिट्टी से बोली है। नंबर 1 है, धरती ने अपनी आंखें खोली है। नंबर 2 है, बादल बरस गया। नंबर 3 है, मोर का सदियों का सपना पूरा हो गया। नंबर 4 है, सागर का मंसूबा सफल हो गया है। ठीक है बच्चों, 4 है यहाँ पर, सागर का मंसूबा सफल हो गया है, बादल बरस गए हैं, मोर का सदियों का सपना पूरा हो गया है, धरती ने अपनी आंखें खोल ली हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे बच्चों हम। गीत में उपयुक्त क्रिया रूप लिखिए। नंबर 1 है, बाग बगीचे ताल तलैया। नंबर 2 है, झूम झूम कर मस्ती में तरुगीत। नंबर 3 है, मधुमास आस विश्वास। नंबर 4 है, धरती ने। तो हमें ये गीत के उपयुक्त क्रिया रूप लिखना है। चलिए मैं कंप्लीट करा देती हूँ इसे भी, इस क्वेश्चंस को भी। यहाँ पे बाग बगीचे ताल तलैया मुस्काए मुस्काना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मुस्काए मुस्काना होगा। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, बाग बगीचे ताल तलैया, यहाँ पे लिखना है आपको मुस्काए मुस्काना। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे देख लेते हैं हम। नंबर 2 है, झूम झूम कर मस्ती में तरुगीत सुनाए सुनाना। ठीक है बच्चों, झूम झूम कर मस्ती में तरुगीत, इसका आंसर आपको लिखना है सुनाए सुनाना। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। मधुमास आज विश्वास, मधुमास आज विश्वास, यहाँ पे लिखना है आपको बोली बोलना। क्या लिखना है, बोली बोलना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मधुमास आज विश्वास, इसका आंसर आपको लिखना है बोली बोलना। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग। धरती ने खोली खोलना, धरती ने, क्वेश्चन है हमारा धरती ने, तो आंसर लिखना है आपका खोली खोलना। लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखना है। गंध, गंध है और सफल है। ठीक है बच्चों, उपसर्ग हमें बनाना है, प्रत्यय भी करना है। ठीक है, एक शब्द यहाँ पे दिया गया है गंध, उसका उपसर्ग करना है, प्रत्यय करना है, और सफल का दिया है, उसको भी कंप्लीट। तो देख लेते हैं। गंध का पहले, गंध हो गया हमारा सुगंध और गंधक। ठीक है, सुगंध और गंधक, मैंने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर हम गंध का बनाएंगे सुगंध, और गंध का गंधक हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे और भी दिए गए हैं। दूसरा हमारा है, वो भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा शब्द आ गया सफल। तो सफल का हम बनाएंगे असफल। सफल का क्या बन जाएगा बच्चों, असफल, और सफल का सफलदार बन जाएगा। सफल का क्या बन जाएगा, सफलदार। प्रत्यय उपसर्ग दोनों करना है हमें, तो यहाँ पर सफल का सफलदार बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसे सफलता बना सकते हो आप। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। प्रस्तुत गीत की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। प्रस्तुत गीत जो है, प्रथम 4 पंक्तियों के आपको भावार्थ इसके लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं इसके भावार्थ। तो जो हमारी प्रस्तुत गीत है, इसके 4 पंक्तियों के भावार्थ हमें लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ कविता में
हमें वर्षा ऋतु की प्राकृतिक से होने वाली बदलाव दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं कि बारिश की पहली फुहारें जब धरती पर पड़ती हैं तो मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध आने लग जाती है। इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बारिश आने के बाद धरती पर दिशा में हर जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती है। चारों ओर हरियाली देखने को मिलती है। मोर नाचने लग जाते हैं कि अब मेरा सदियों का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 पंक्तियों के गीत के भावार्थ मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।